नमस्कार दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो इसके पहले वाली क्लास में हमने आपके लिए जीके के 30 क्वेश्चन लेके आए थे। अब हम आपको आपके लिए हिंदी के 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्क्रीन के ऊपर हिंदी का पहला क्वेश्चन ये रहा। स वर्ण का उच्चारण स्थान है मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। तो जो स बड़ा स है उसको का उच्चारण स्थान क्या है? उससे पहले हम आपको बता दें कि कंठ में क ख ग घ ग ये कंठ में आते हैं। और तालु में च छ ज झ ञ तालु में आते हैं। और मूर्धा में ट ठ ड ढ ढ़ मूर्धा में आते हैं। दंत में त थ द ध न आते हैं। ठीक है। तो जो स शब्द का उच्चारण है का उच्चारण स्थान तालु। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। इनमें से पगड़ी को कौन सा शब्द है? तत्सम में विदेशज है, देशज है, तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर दीजिए आप सभी लोग। पगड़ी देशज शब्द है। ठीक है। पगड़ी है और देशज शब्द है। वेद शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता नहीं परंतु प्रचलन में हो ऐसे शब्द को देशज कहते हैं। जैसे कि पगड़ी, लोटा, डोंगा, डिबिया, खिड़की, जूता, सभी शब्द ना देशज के अंदर आते हैं। ठीक है। क्या जी? ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। देखिए क्या दिया है। आप बीती में कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। आप बीती तत्पुरुष समास। ठीक है। पुरुष समास में पहला पद का प्रधान होता है। ठीक है। दूसरा पद उत्तर प्रधान होता है। आप बीती में तत्पुरुष समास होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। क्या दिया है देखिए। निम्नलिखित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। अपवाद, उड़ना, प्रभाव, पराजय। ठीक है। क्या शब्द है? हर शब्द में से एक शब्द में सर्ग नहीं लगा है वो आपको बताना है। देखिए अप्रत्यय इसमें लगा है, इसमें प्रत्यय लगा है, प्रत्यय लगा है। और ओढ़ना आपका सही रहेगा। इसमें ना ना ये लगा है। माफ कीजिए मैडम, माफ कीजिए। आप सभी में उपसर्ग लगा है, इसमें प्रोपसर्ग लगा है, इसमें पर उपसर्ग। ओढ़ना इसमें ना प्रत्यय लगा है। ठीक है। प्रत्यय लगा है इसमें ना। ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। अंकित ने गाना गाया होगा वाक्य किस काल में है? वर्तमान काल में, भूतकाल में, भविष्य काल में, अतीत काल में। ठीक है। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 55 का उत्तर देने की कोशिश कीजिए जल्द से जल्द।
का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर साल, क्योंकि अंकित ने गाना गाया होगा मतलब यह जो है वो पूर्ण हो चुकी है, वो पूर्ण हो चुकी है मतलब वो भूतकाल में बीत चुका है, इसका मतलब वो भूतकाल में आएगा। ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। अपादान कारक का प्रसर्ग है का से लिए में पर। जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। अपादान में कारक का प्रसर्ग से अलग होना, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम के किसी रूप में से किन्हीं दो वस्तुओं को अलग करने का बोध हो तथा वहाँ अपादान कारक होता है, ठीक है। जैसे कि पेड़ से आम नीचे गिरा तो पेड़ से आम अलग हुआ, इससे कोई चीज अलग होती है तब अपादान कारक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। कैंची किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली। जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो कैंची तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है। ये तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्की भाषा में और भी शब्द आते हैं जैसे कि नौकर, बहादुर, चादर, चमचा, छतरी, कूली, टोप, ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं कैंची भाषा के शब्द, सॉरी तुर्की भाषा के शब्द के अंदर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 58 पे देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ है? आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए, आधी आधी चीजों को साथ रखना। ऑप्शन बी, बेमेल चीजों का सम्मिश्रण। ऑप्शन सी, सुमेल चीजों को बटोरना। या ऑप्शन डी, आधी आधी चीजों को मिलाकर एक करना। आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही क्या है बताइए, तो ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेमेल चीजों का सम्मिश्रण। आधा तीतर आधा बटेर, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 59 नंबर। अनुज शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का उपयोग होगा? इक, आ, ई, ईय। इसमें हम क्या जोड़ेंगे कि वो स्त्रीवाचक बन जाए? कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? अगर अनुज में इक जोड़ेंगे तो क्या अनुजिक हो जाएगा? तो बनेगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, अनुज में ई जोड़ देते हो अनुजी हो जाएगा, ये भी नहीं सही लग रहा है। अनुज में ई जोड़ देंगे अनुजीय हो जाएगा। अगर हम अनुज में आ प्रत्यय लगा देते तो अनुजा हो जाएगा जो कि स्त्रीवाचक होता है, ठीक है। ऑप्शन में भी आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के ऊपर। इंद्रियों को वश में रखने वाला एक शब्द क्या होगा? इंद्रजीत, इंद्रियजीत, इंद्रियातीत, इंद्रदेव। इंद्रियों को वश में रखने वाला क्या होता है बताइए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इंद्रियजीत, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, इंद्रियातीत। इंद्रियातीत
इंद्रियों से ना जाना जा सके, जिस इंद्रियों से जाना ना जा सके उसको इंद्रियातीत कहते हैं। स्वर्ग और इंद्र देव का क्या होता है, स्वर्ग तथा देवताओं के अधिपति को कहा जाता है। और इंद्रजीत इंद्रियों को जीतने वाला को इंद्रजीत कहते हैं। ठीक है। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। गायक शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाएं। ठीक है। ग प्लस आयक, गौ प्लस यक, ग प्लस यक, गो प्लस अक, कै प्लस अक, कौन सा सही होगा? संधि विच्छेद सही है यहाँ पे गायक का। ऑप्शन नंबर डी, कै प्लस अक। ठीक है, ये आपका सही उत्तर है। इसमें ए ये वाले ए और अ के ए बन रहे। ठीक है? ये क्या बन रहा है? आय। गायक हो जाएगा। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 पे क्या लिखा है? पाठशाला शब्द है, कौन सा शब्द पाठशाला? रूढ़ है, यौगिक है, योग ऋण है, विदेशी है। पाठशाला कौन सा शब्द है? पाठशाला शब्द है कौन सा? रूढ़ है, योग ऋण है, विदेशी है, यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर बी यौगिक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे देखते हैं। लिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित से निश्चयवाचक सर्वनाम है, कौन सा है? कहाँ, कोई, यह, आप। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन सा ऑप्शन से? बताइए जल्दी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यह। तो यह कोई चीज़ हमारे पास है, उसको हम बता दें कि यह, तब निश्चय है कि यह यही है। ठीक है। कहाँ, ये तो पता नहीं। कहाँ मतलब किसके बारे में? कोई पता नहीं, कोई कोई क्या, आप भी किसी के बारे में कुछ निश्चय नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यह पे निश्चय का बोध हो रहा है, मतलब यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पर चलते हैं। हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं। रामधारी सिंह दिनकर, हरिशंकर परसाई, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। प्रमुख ललित निबंधकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पर। मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं? चारी भाव, विभाव, आलंबन, अनुभव। जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 65 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संचारी भाव। ठीक है, संचारी भाव की कुल संख्या 33 है। हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, आशंका, आयुषा, असूया, अमर्ष, मोह आदि सभी शामिल हैं। ठीक है, जब अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 पे, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। तो वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करता है?
कौन सा आंसर सही हो, कौन सा आंसर आप सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। तो 66 में समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है, ये वाक्यांशों वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। नहीं पराग नदी, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास की काल, अली कली ही सो बिंदु, आगो कौन हवाल। पंक्ति में अलंकार है, रूपक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, अनोक्ति अलंकार है, या उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? नाही पराग, नाही मधुर मधु, नाही विकास इही काल, अली कली ही सो बिंदो, आगे कौन हवाल। ठीक है, कौन सा अलंकार है इसमें बताएं? ऑप्शन नंबर सी अनोक्ति अलंकार है, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य कर नहीं जाने वाली बात किसी दूसरे के लिए कही जाए, वहाँ अनोक्ति अलंकार होती है। जैसे नहीं पराग, नहीं मधु मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बिंदो, आगे कौन हवाल। यहाँ कली और भौरे उपमान के बहाने उपमेय राजा जयसिंह और उनके नवोड़ गायिका की ओर संकेत किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। 68 देखते हैं क्या है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? अभिव्यक्ति, उपयुक्त, ऐतिहासिक, कवयित्री। तो 68 का कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो वर्तने वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, उपयुक्त। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, बस एक मिनट, अभी आता हूँ। यहाँ पे देखा जाए तो एक क्वेश्चन गलत पूछा है। यहाँ पे ये पूछना चाहिए था कि इनमें से कौन सा शुद्ध नहीं, क्योंकि ये भी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ये भी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। लेकिन ऐतिहासिक, ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द नहीं है। ऐतिहासिक नहीं होता है, यहाँ पे ऐतिहासिक होता है, यहाँ पे ई की जगह ए लगता है। ठीक है, ए, ऐतिहासिक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत है यहाँ पे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। ये चिन्ह है, तो ये चिन्ह किसका है? उदाहरण चिन्ह है, लाघव चिन्ह है, विवरण चिन्ह है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? जल्द से जल्द पहचान किसको बताइए। वे विस्मय आदि बोधक का चिन्ह है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70 के, लक्ष्य शब्द के दो अर्थ को पहचानना है, इसमें से कौन से सही हैं? गति, चाल, नाम, बल, उद्देश्य, जाना, सही उद्देश्य। ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्य और निशाना दोनों लक्ष्य के अर्थ, लक्ष्य शब्द के ही अर्थ हैं। ठीक है, ये अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। सौंदर्य और प्रेम के कवि कहते हैं? हरिशंकर दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, या फिर जयशंकर प्रसाद, कांत त्रिपाठी निराला। बताइए। धारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, या जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर सी,
प्रसाद निराला को ही सौंदर्य और प्रेम के कवि कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, तो अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पर मैना मैना बैठी है। ऑप्शन ए, मोहित गेहूं पिसवाने चक्की पर गया। ऑप्शन नंबर सी है, तई करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, के घर के पास एक मकान है। शुद्ध वाक्य का पहचान करना है। ठीक है, ऑप्शन पर डी का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या शुद्ध है वो देखते हैं। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। ठीक, का शुद्ध वाक्य क्या होगा? उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है। ठीक है? मिठाई एक यहाँ नहीं आएगा, मिठाई की एक यहाँ आ जाएगा। ठीक, मिठाई की एक दुकान है। एक मिठाई की दुकान थोड़ी होगी, एक एक मिठाई थोड़ी हो बेचता होगा, एक उसकी दुकान होगी, मिठाई तो बहुत सारे बेचेगा वो। ठीक है, जब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 पे। जो 14 शब्द में कौन सा संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि। 73 का क्या आंसर हो जाए, फटाक से बताइए। कौन सी संधि सबसे लास्ट शब्द में? की विसर्ग संधि का अगर संधि विच्छेद करे तो देखिए क्या होगा। ठीक है, अगर संधि विच्छेद करे, या सह प्लस ता, ये होता है इसका संधि विच्छेद, जबकि सर्ग है। सर्ग संधि होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 74? निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? सरल, राजपूत, विज्ञान, चौपाई। रूढ़ शब्द कौन सा है? शब्द वो होते हैं जिनका कोई खंड सार्थक नहीं होता और जो परंपरा से किसी विशिष्ट अर्थ में चले आ रहे हैं। जैसे कि, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सरल। सरल में स, र और ल खंडों में कोई अर्थ नहीं, र और ल है, अगर तीनों के खंडों को मैं हमने अलग कर दिया, इनका कोई अर्थ है? सिंगल सिंगल वर्डों का कुछ नहीं है, उनको रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 75 पे, श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं नाटक और प्रहसन, कहानी और कविता, नाटक और व्यंग, प्रहसन, कहानी। का आंसर हो जाएगा, फटाक से बताइए। जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन 5। नंबर बी इसका सही हो जाएगा, कहानी और कविता। जिस काव्य और रचनावाद दूसरे से सुनकर या स्वयं पढ़कर किया जाता है उसे श्राव्य काव्य कहा कहते हैं, और कहानी और कविता श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किसी दूसरे या द्वारा सुने जाने को श्रव्य काव्य और कविता जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। चप्पला का पर्यायवाची है ज्वाला, कंजूस, दामिनी। चप्पला का पर्यायवाची शब्द क्या है?
चपला का पर्यायवाची शब्द होगा दामिनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। तो ज्वाला का क्या होता है? आग, अनल, पावक, तानु। ज्वाला के होते हैं। कंजूस के क्या होते हैं? कृपण, सूम, मक्खी चूस, अनुदार, ठीक है। और भगनी के क्या होते हैं? दीदी, बहन, ती, जैसे होते हैं। तो चपला के दामिनी पर्यायवाची और भी होते हैं, जैसे कि दामिनी हो गया, तड़ित हो गया, विद्युत हो गया, चंचला हो गया, सौदामिनी, तुरी, आदि सभी पर्यायवाची होते हैं चपला के। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है? क्वेश्चन नंबर 77। ऋतुज का विलोम शब्द है। ऋतुज किसका विलोम शब्द है? सरल का, वक्र का, त्रिकोण का, सीधा। क्वेश्चन नंबर 77 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऋतुज का वक्र, ऑप्शन नंबर बी, विलोम शब्द है, ठीक है। सरल का कठिन, त्रिकोण का षटकोण, क्या का औंधा, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। रात में विचरण करने वाला, रात में विचरण है उसको क्या कहते हैं? आकर, वंचर, निशाचर। तो जो रात में विचरण करता है उसको निशाचर कहते हैं, ठीक है। निशाकर किसको कहते हैं? निशा करने वाले चंद्रमा को निशाकर कहते हैं, ठीक है। वन में विचरण करने वाला शेर हुआ। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 79। पाषाण शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है। पाषाण कैसा शब्द है? पाषाण एक तत्सम शब्द है। शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो रहे हैं, उसको तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। चलिए बस 80 पे चलते हैं। 80 पे देखते हैं क्या है। अवसर का लाभ उठाना, मुहावरे का सही खास पता लेख करना, कारों पर कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा? फट जल्दी से जल्दी इसको उत्तर देने की। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर सी, अवसर का लाभ उठाना, बहती गंगा में, ठीक है। जब अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 81। वीर रस का अस्थाई भाव है। वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? शोक, रति, सा, ग्लानि। तो वीर रस का अस्थाई भाव क्या होगा? वीर रस का उत्साह, हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को अस्थाई भाव कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। पृथ्वीराज की आंखें किस विधा की रचना है? नाटक है या उपन्यास? पृथ्वीराज की आंखें क्या है? सही है। कांकी, ये कांकी है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इसकी बात कर ले तो इसके लेखक हैं, तो लेखक या रचनाकार राम कुमार वर्मा है, ठीक है। ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। भावुक शब्द उदाहरण है। तो भावुक शब्द किसका उदाहरण है? भावुक शब्द उदाहरण है किसका? दीर्घ स्वर्ग संधि का, गूढ़ स्वर संधि का, वृद्धि स्वर संधि का, अयादि स्वर संधि का। तो भावुक शब्द किसका उदाहरण है? अयादि स्वर संधि का। तो भाव का संधि विच्छेद करेंगे तो भाव भाव प्लस उक आएगा।
में भी अक आ जाएगा, यक आ जाएगा। जैसे कि ओ आया था, ओ प्लस ऊ मिल के क्या बना था, आऊ। ठीक है, आऊ हो गया वो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। तुमने कौन सा तुमने कौन सा शब्द है, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष। तुमने कौन सा शब्द है, कौन सा शब्द है। तुमने मध्यम पुरुष, ठीक है। जिन सर्वनामों का प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तू, तुमने, आप, आपने, तुम्हें इत्यादि। ठीक है, मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। प्रिय प्रवास किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। जल्दी से इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। प्रिय प्रवास, ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। ठीक है, ये हिंदी खड़ी बोली के महाकाव्य कवि हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। लड़के, या ऑप्शन बी, मैं चाहता हूँ और मैं कार्य करूँगा। ऑप्शन सी, जब अनीता आएगी तब जाता नाचेगी। ऑप्शन डी, अरे वो उत्तीर्ण हो गया। तो मिश्र वाक्य कौन है इसमें। ऑप्शन नंबर सी में जब और तब। तो जब अनीता आएगी तब सुजाता नाचेगी। ठीक है, तो वाक्य है। यहाँ जब और तब का प्रयोग हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। अंजलि थोड़ा बहुत भोजन करती है, वाक्य में क्रिया विशेषण है, क्या है। अंजलि है, बहुत है, भोजन है, करती है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बहुत। ठीक है, अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है, तो इसमें क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। खंड काव्य में किसका वर्णन होता है, मानव जीवन के एक भाग का चित्रण, या ऑप्शन बी, मानव जीवन पक्ष का चित्रण। ऑप्शन सी, मनवेतर जीवन के संपूर्ण पक्ष का चित्रण, या ऑप्शन डी, मानव चित्रण के विहद एवं व्यापक पक्ष का चित्रण। कौन सा सही होगा। खंड काव्य में ऑप्शन नंबर ए, मानव जीवन के एक भाग्य का चित्रण, सही उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पर सॉरी, क्वेश्चन नंबर 29। 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का अर्थ है 99 के फेर में पढ़ना, किसी कार्य को पूरा न करना, वास्तविकता से भिन्न स्थित, अनुभवहीन होना, धन संग्रह की चिंता में पड़ना। 89 का क्या उत्तर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर, शेर में पढ़ना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? डी, धन संग्रह में की चिंता में पड़ना। जैसे अगर इसका उदाहरण, रामलला की आयु बहुत अधिक हो चुकी है किंतु फिर भी वह 99 के रह, पर, फेर में पड़े रहता है। क्वेश्चन देखते हैं 9। विशेषण की विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है? विशेष्य, प्रविशेषण, परिमाणवाचक विशेषक, सर्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या है उत्तर हो जाएगा, फटाक से बताइए। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले को विशेष, ऑप्शन नंबर ए। का उदाहरण देखें तो बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है, अर्जुन बहुत तेज दौड़ता है। यहाँ तेज विशेषण है और अर्जुन की विशेषता बता रहा है, तो अर्जुन विशेष से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, उद्धत का विलोम शब्द है। उद्धत का विलोम शब्द क्या होगा? विनय, अवनीति, अनुदार, विनीत। तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्द से जल्द बताइए। उद्धत का विलोम हो जाएगा विनीत। विनीत। अब जैसे विनय का देखें तो अभिनय हो जाएगा, उन्नति का देखें तो उन्नति हो जाएगा, अनुदार का देखें तो उदार हो जाएगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, समाही में कौन सा समास है? क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। अव्ययी भाव समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है। समाही। द्विगु समास, संख्या का जब बोध कराता हो कोई शब्द तो वो द्विगु समास, द्विगु समास में आता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा? जठराग्नि, जावाग्नि, बड़वाग्नि, वनाग्नि। समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बड़वाग्नि। ठीक है। जठराग्नि किसको कहते हैं? जो पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। दावाग्नि किसको कहते हैं? दावाग्नि पेट की आग को ही कहते हैं। ठीक है। वनाग्नि किस वाली आग को वनाग्नि। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। भाव और मनोविकार किसकी संरचना, किसकी रचना है? ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र। ऑप्शन नंबर डी यहाँ, ऑप्शन नंबर दे देता हूँ। हाँ देवी वर्मा, बताइए। भाव और मनोविकारिक अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, काव्य के शोध
कारक धर्म किसे जाता है? काव्य के स्रोत कारक धर्म किसे माना जाता है? रस को, छंद को या शब्द शक्ति को? काव्य के का कारक धर्म अलंकार को माना। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? 96। वैद्यशाला शब्द है। वैद्यशाला कैसा शब्द है? योग ऋण है, यौगिक है, ऋण है या अवैगिक अयौगिक है? वैद्यशाला एक यौगिक शब्द है। वैद्यशाला एक यौगिक शब्द है, ठीक है। यौगिक शब्द उसको होते हैं के दो दो के जब सार्थक शब्द होते सार्थक अर्थ निकलते हो तो वैधशाला, ठीक है। वैधशाला को अलग अलग वैध और शाला हो जाएगा। शाला मतलब स्कूल होता है। वैध मतलब दवाइयाँ होती है। वैधशाला मतलब वैद्यों की पाठशाला। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 97। प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? एक, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4 या ऑप्शन नंबर 5। तो देखिए क्या हो जाएगा। प्रबंध काव्य के कुल, ठीक है। जब देखो कंबर शब्द का संधि विच्छेद है। दिग प्लस अंबर, दिग प्लस अंबर या दिग प्लस दिगा प्लस अंबर। क है वर्ग के तीसरे अक्षर। इत हो रहा है, ठीक है? है वर्ग के परिवर्तित परिवर्तित हो अध आ, क्या हो जाएगा? अधिमानता में प्रयुक्त उपशब्द हो जाएगा अधि, ठीक है। है अधिक, ऊपर से बहुत सारे शब्द होते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे का प्रश्न, बंधन का प्रतीक है? स्वाधीनता का प्रतीक, का प्रतीक कामी का है। तो बंधन किसका प्रतीक है बताइए? बंधन गुलामी का प्रतीक। बस ये आप रहेगा। ये रहे आपके, ठीक है, 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। पर फिर मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपने मेरे को सब्सक्राइब कर लिया, ये रोज पेट से रिलेटेड क्लास लेके आते रहें। आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद। सभी के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय। आप सभी नेक्स्ट क्लास में।